देखो ठीक है, शुरू करें। तो नमस्कार और जय हिंद। साहित्य व राज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और एज़ यूजुअल मैं आज मैं क्रिटिक के तौर पे आपके सामने आया हूँ। नॉट आई विल नॉट गिव द बायस्ड पीओवी, क्योंकि थंबनेल से आपको आइडिया लगा होगा कि आज हम धुरंधर का रिव्यू करेंगे। अब बायस्ड पीओवी से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आई विल नॉट गो टू द सर्टेन एक्सटेंट। ओके, मे बी ऑडियो क्लियर हो गई तो देखिए, मैं कोशिश करूँगा कि एक एक नेशनलिस्ट पीओवी रखूं और एक लेफ्टिस्ट पीओवी रखूं। और कोई भी हो, किसी भी राइट विंग का हो, लेफ्ट विंग का हो, अपर विंग का हो, लोअर विंग का हो, किसी भी विंग का हो, तो उसको एक चीज़ पे हमारा कॉमन होना चाहिए। मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक होना चाहिए किसी एक पॉइंट पे, और वो एक पॉइंट आती है व्हेन इट कम्स टू आवर कंट्री। आप कम्युनलिज्म फैलाना चाहते हैं, आप लेफ्टिस्ट हैं, आप राइट विंग हैं, आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है, आपको मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, वट एवर यू विश टू मेक, वट एवर यू वांट टू मेक इट दिस कंट्री, बट you are doing all these things for what? To make into this country. Okay, so the national interest always comes first. बहुत सारे लोग इसको कह रहे हैं प्रोपोगेंडा। आई लेट्स बिलीव फॉर अ स्टेंस कि ये प्रोपोगेंडा है। ठीक है, तो हैदर क्या थी, पद्मावत क्या थी, क्यूमुलेटिवली दिखाना खिलजियों को इज अ सुपीरियरिटी। हाँ, जोधा अकबर क्या थी, जिसमें अकबर की गुणगान गाए रुक नहीं रहे थे। हैदर के अंदर हाउ पोर्ट्रेज दैट इंडियन मिलिट्री इज ऑपरेसिंग द पीपल इन टू द कश्मीर। हैदर है, तो ये प्रोपेगेंडा नहीं था हिंदुओं को दिखाना कि घुसखोर पंडित इज द वर्स्ट थिंग दैट दे आर डूइंग इन टू द सिनेमा। द पीपल दे प्ले विद द इमोशंस इन सच अ मैनर कि लोगों को लगे ही ना कि कब उनके पैरों के तले से ज़मीन निकल गई। प्रोपेगेंडा बिल्कुल लोगों को लगता है कहेंगे, कहने वाली चीज़ है ही, कहेंगे ही। मैं बात करूँगा शुरुआत, आई विल नॉट गिव द स्पॉइलर, पर मैं बात करूँगा कि इफ़ आवर इंडियन एजेंट वेंट टू समवेयर, ओके, सपोज फॉर इंस्टेंस कि कुछ हमारे रॉ के एजेंट जाते हैं वहाँ, इसमें क्या प्रोपेगेंडा हो सकता है? सपोज एक फिल्म बनती है जो अपने एजेंट्स की ग्लोरीफाई करती है कि हमारे एजेंट्स किस तरह से वहाँ जाते हैं, खुद को बहुत सारे जुल्म सहते हैं, खुद के ऊपर यातनाएं सहते हैं। दे वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ पेन इन गोइंग टू समवन्स कंट्री एंड प्लेइंग विद सम डर्टी गेम विद द डर्टी पीपल। क्या ये प्रोपेगेंडा है? तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जो इस फिल्म के अंतिम भाग में कई सारे जो 2016-17 से लेकर 18 से लेकर और 2022-23 तक, 2024 तक कई सारे आतंकवादी जो कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, पीओके के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर अननोन गनमैन के द्वारा मार दिए जाते हैं, तो क्या ये हमारे देश की जीत नहीं है? और क्या इसमें भी प्रोपेगेंडा है? विचार करने का विषय है, आपके पास पूरा राइट है, आप विचार कर सकते हैं। तीसरी चीज़, कुछ चीज़ें जैसे डिमोनेटाइजेशन इज नॉट, आई एम नॉट फेवरिंग बीजेपी और एनीवन, नॉट बेंट अगेंस्ट एनीवन, पर मेरा ये कहना है कि मोनेटाइजेशन फॉर एवरी इकोनॉमिकल एस्पेक्ट मैं बात कर रहा हूँ। और दुनिया के कोई भी, हमारे देश के ही बड़े राइट विंग इकोनॉमिक्स हो गए, लेफ्ट विंग इकोनॉमिक्स हो गया, कोई भी जो इकोनॉमिक पर्सन होगा, he has already stated that it is the डिवास्टेड, कह सकते हैं कि हमारा एक डिसीजन था डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी हमारे लिए। इसमें कोई दो राय नहीं, इफ़ यू जस्टिफाई रॉन्ग यू कैंट मेक इट राइट। ओके, सो अ थिंग इज कि वो पहले से ही जस्टिफाइड है कि भाई वो गलत था। इन्होंने ही ट्राई टू पोज समथिंग इन अ डिफरेंट मैनर, वो हो सकता है विचारधारा उनकी हो सकती है, लेकिन डिमोनेटाइजेशन एक हमारे लिए ड्रॉबैक था, हमारा फॉल्ट था, वो था ही। अब लोग इन सारी चीज़ों को प्रोपोगेंडा कहते हैं, तो चलो एक स्तंभ के लिए मान भी लूंगा कि डिमोनेटाइजेशन को एक प्योर वे में दिखाया गया कि ठीक है, लेकिन क्या हमारे एजेंट्स का वहाँ जाके मरना ये झूठ है? क्या जहूर मिस्त्री का इस तरह से बात करना, अजीत डोभाल का वहाँ जाके बात करना, ये सारी चीज़ अगर आप प्रोपोगेंडा और झूठ कहते हैं, तो इट मे नॉट बी कम्स इन अ प्रोपोगेंडा और इंटरेस्ट ऑफ योर्स, दैट द प्रोपोगेंडा यू वांट टू पोस्ट टू समवंस दैट डजंट अलाइन विथ पैराबोलिक कर्व। ओके, तो आप इस चीज़ पे ख्याल करिए। ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी थी। आप इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से जाइए, आप नेशनलिस्ट के पर्पज़ से जाइए, किसी भी पर्पज़ से जाएंगे, लेकिन ओवरऑल जो आपको मिलेगा ना चीज़ें इज़ फार बेटर देन एनीथिंग। बट हाँ, बहुत अच्छी चीज़ें थी, सिनेमेटोग्राफी अच्छी थी, ऑडियो इनकी अच्छी थी, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा था। कहीं कहीं में भी दे आर ऑल्सो द ह्यूमंस, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ, कुछ खराब हो सकता है, मैं देख भी नहीं रहा हूँ कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, तो हो सकता है कुछ कुछ फ्लॉज मिलेंगे, बट वॉच एज अ फिल्म enthusiast। अदर देन इफ़ यू वांट टू गेट इनटू द प्रोपोगंडास, हर एक मूवी किसी न किसी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होकर बनाई जाती है। मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, आप देख सकते हैं। तो ये था एक प्रीव्यू के तौर पे। और मैं समझता हूँ कि हर एक आदमी की एक कॉमन इंटरेस्ट होती है, नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट, पैट्रियोटिक, तो उस पर आके अलाइनमेंट होना पड़ेगा। और अगर आपने ये मूवी देख लिया है तो आप हमें बेस्ट पार्ट बता सकते हैं कि आपको कौन सा बेस्ट पार्ट अच्छा लगा। और इफ़ यू हैवंट वॉच्ड, आई विल सजेस्ट गो एंड वॉच दिस मूवी फॉर much or more entertainment purpose, and that will definitely makes you feel like you are a patriotic. I was always I
लाइक मैं पूरे सिनेमा हॉल के अंदर आई वॉज स्क्रीमिंग यस लेट्स गो लेट्स गो। तो आप देख सकते हैं मूवी को। बाकी अगर आप देख के आए होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कैसी लगी मूवी। तब तक के लिए धन्यवाद।